Hello student, welcome to class 12 physics. Today I am going to explain you next topic, electric potential energy of same chapter, electric potential and capacitance, video number 2.5. In this topic we will discuss about what is electric potential energy. Electric potential energy क्या होती है, how can be it obtained, कैसे इसको हम obtain कर सकते हैं या कैसे ये फॉर्म होगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि व्हेनेवर देयर बी सिस्टम ऑफ चार्जेस देन देयर विल बी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड. जब कहीं पे हम लोग देखते हैं कि स्पेस में अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं तो वहां पर क्या होगा, एक चार्ज है दूसरे चार्ज को हम लेके आए किसी फार पॉइंट से और हमने क्या देखा, लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सपोज दैट पॉजिटिव है, ये भी सपोज दैट पॉजिटिव है, इसको हम लोग ला रहे हैं और लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. और वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो वर्क फॉर्म में वो होगा, क्योंकि हमने इसमें वर्क किया, ये स्टोर होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा स्टूडेंट, करेक्ट. तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी हमारा वर्क डन कन्वर्ट हो गया एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में. दिस इज नाउ दिस two charges form system of two charges and they have electric potential energy. Both this energy that is this potential energy will be for both. इसके लिए भी वो इतनी होगी और इसके लिए भी इतनी होगी. सपोज दैट फिर से हमने कहा पॉजिटिव Q1 था और इसके बहुत दूर पॉइंट से मैं पॉजिटिव Q2 को लेके आ रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और इससे जो वर्क होगा ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो एक एनर्जी की फॉर्म में जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां से कहीं से भी दूर से लेके आए, यहां से लाने पे अब ये कुछ ना कुछ ये चार्ज वर्क कर सकता है. करेक्ट स्टूडेंट, कैसे कर सकता है वर्क, सपोज दैट इसको हमने किसी सिस्टम से फिक्स कर लिया, अगर फिक्स कर लिया और उस सिस्टम को हमने क्या करा, विड्रॉ किया, बाहर निकाल दिया, तो हम देखेंगे क्या होगा, इसके फोर्स के कारण आगे की तरफ मूव कर जाएगा, शूट कर जाएगा. करेक्ट, इसके रिपल्सिव फोर्स के कारण ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि एक वर्क करके हमें देगा. वाइस वर्सा हम सोचे अगर इसको हमने किसी सिस्टम के थ्रू फिक्स कर दिया, कुछ ऐसा एप्लीकेशन लगाया, सिस्टम लगाया, कुछ ऐसा हमने वर्क किया इसके ऊपर, इसको फिक्स कर दिया, देन हम इसको अगर इसको भी हमने पहले फिक्स किया होता मान लो, तो इसको हमने जैसे इसको फ्री किया तो क्या होगा, ये भी शूट आउट हो जाएगा, यानी वर्क कर सकता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट स्टूडेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में. वी कैन कैलकुलेट दिस पोटेंशियल एनर्जी इनटू डिस्टिंक्ट चार्जेस सिस्टम. अलग अलग चार्जेस सिस्टम के कारण हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट वन विल टेक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम. तो करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वाला डेरिवेशन बताया था उस तरीके से ही है. करेक्ट, वहां पे डिफरेंस ये है, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली उस स्पेस में जो इसमें एनर्जी आई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस स्पेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उस लोकेशन में आके इस पे एनर्जी आ गई, ये वर्क कर सकता है. ये डिफरेंस है, छोटा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी करने का तरीका वैसे ही है. तो मैं आपको पहले पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम, ड्यू टू चार्ज सिस्टम करा रहा हूं. तो करने का तरीका वही है स्टूडेंट, जैसे आपने पहले उसमें किया था. सपोज दैट दिस इज डिस्टेंस, यहां पर कहीं पे थे पहले, इधर से लेके आए थे, ये टोटल डिस्टेंस सपोज दैट x था, यहां से अब r डिस्टेंस रह गया, जैसे मैंने वहां बताया था आपको, बिल्कुल वैसा ही है. और बहुत दूर से लेके आए थे, मान लो इन्फिनिटी, इनिशियली हमने इसको dx डिस्प्लेस किया था, तो इसमें हमें जो वर्क डन करना पड़ा था, मैं बार बार नहीं लिखा रहा हूं इसमें ज्यादा, वैसे ही करना है, वर्क डन वैसे ही आएगा. देन
इनिशियली फोर्स निकाल लेंगे हम लोग ऐसे यहाँ पे। फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इनिशियली कहाँ पे था? एक्स डिस्टेंस पे। नाउ व्हेन वी मूव Q2 चार्ज बाय स्मॉल डिस्टेंस dx अगेंस्ट फोर्स, अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, 180 वाला लॉ लग गया, आपको याद आ रहा होगा। देन स्मॉल वर्क डन dw given by force into displacement, and displacement माइनस भी आएगा, आपको पता है यहाँ पे, dx, correct। now we will take the value, put the value of this q1 q2 and 1/x square dx। now student we can calculate total work done, total work done or net work done। net work done is given by integration infinity to r, infinity to r लाने में वैसे ही होगा बिल्कुल, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r, और ये हो गया x to the power -2 और dx। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस वैल्यू विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेटिंग फंक्शन। सो q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे से इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, +1 करेंगे इसमें तो माइनस और माइनस, ये माइनस सॉरी चल रहा था पहले से यहाँ पे, है ना। तो ये आपके पास आ गया x to the power -1 अपॉन -1 और इंफिनिटी टू r। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अप्लाई लिमिट, माइनस माइनस कैंसिल, इफ वी विल अप्लाई द लिमिट देन वी गेट द रिजल्ट सच एज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे ये 1/x हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो 1/∞ हुआ वो, ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड आंसर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, because 1/∞ is 0. Therefore, this is work done. This, according to concept of potential energy, this work done is converted into potential energy. Therefore, potential energy U is given by W. So this is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon what? Q1 Q2 upon R. This is our result for potential energy due to टू चार्ज सिस्टम। करेक्ट स्टूडेंट, अगर मैं इसको एक डिस्टेंस के नाम पे दूं तो मैं इसको R को ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, इस रिजल्ट को कि U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोजीशन वेक्टर का मैं दिखाऊं मैं, Q1 Q2 अपॉन, है ना, R। देखो 2 से लेके 1 की तरफ लेके आ रहा हूं मैं, तो 2 1 भी लिख सकता हूं, इस तरीके से मैं इसको यहां पे शो कर सकता हूं। दिस इज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आंसर। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी आपको पता है, एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस तरीके से यहां पर टू सिस्टम के कारण आ गया। नाउ स्टूडेंट, वी हैव मोर देन 2 चार्ज सिस्टम, दैट इज 3 चार्ज सिस्टम। हमारे पास 3 चार्ज का सिस्टम है, सो दैट Q1 एंड Q2 Q3, this distance is R21, R32, R31. Then how will we find net electric potential? Then electric potential will be U1, U2, U3. U1 plus U2 plus U3.
तो पहले तो हम लोग वही रूल के हिसाब से इसको ऐसे अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कॉमन ही आ जाएगा, इसको अंदर ले लेते हैं हम लोग, R21 प्लस Q2 Q3 R32 प्लस Q3 Q1 R31 like this. We can find electric potential due to 3 charge system. Also we can find 4 charge system. तो इसमें हमारे पास 6 केस हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे 3 चार्ज सिस्टम है तो एनसीआर के रूल के हिसाब से कितने केस बने हमारे पास, देखो 3C2 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 केस बने यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर हम लोग 4 चार्ज सिस्टम लेंगे तो C2 लगाएंगे तो हम 6 केस एग्जिस्ट करेंगे, तो इस तरह से हम लोग 6 केस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल हमारे पास कोर्स में नहीं है, तो इसको निकालने का तरीका वैसे कैसा होगा, आपने 4 सिस्टम बना लेना है इस तरीके से, कैसे भी ये 4 चार्ज सिस्टम दिखा देना है, Q1 Q2 Q3 करके, ऐसे करके Q1 Q2 Q3 Q4, तो ये तो निकलेंगे ऐसे करके डिस्टेंस में, और ये डायगोनली भी निकलेंगे, तो 6 केस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है। तो नाउ स्टूडेंट वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक, electric potential due to dipole. First, before this, we will do electric work done in rotating dipole in electric field. तो पहले हम लोग सबसे पहले इसमें करेंगे तो वर्क डन कितना हमें करना पड़ेगा जब डाइपोल को हम लोग रोटेट कर रहे हैं। पहले हम लोग करते हैं वर्क डन in rotating dipole in electric field. और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर दिस let us consider this is uniform electric field in which initially dipole is kept along this direction. If we rotate by applying force, we have to do some work, correct student, so that it is rotated by theta degree. This is suppose that minus q charge, this is plus q charge, like this its orientation, new orientation. Initially we consider that we are rotating it very small angular displacement by d theta, and final orientation is theta1 to theta2. ये हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज टोटल लेंथ 2L. How will we find? Initially, small work done. dW is force के लिए यहाँ पे क्या आएगा जब रोटेट करते हैं, एंगुलर फोर्स दैट इज टॉर्क। यहाँ पे हम क्या लेंगे यहाँ पर फोर्स दैट इज टॉर्क। टॉर्क को हम लोग टॉर्क से दिखाते थे, याद आपको होगा, इनटू angular displacement that is d theta. Now what is the value of torque? Torque की वैल्यू आपको याद होगी, पहले पढ़ किया था हमने, PE sin theta. So we will put here PE sin theta and d theta. Now final work done or net work done in rotating theta1 to theta2
2. Work done will be theta 1 to theta 2. This is by combining all small dw, we will get the net work done. So that by putting the value of dw, we have this as a constant, so we will keep it out from the integrating function. Theta 1 theta 2 and sin theta d theta. As you know that integration of sin theta is minus cos theta, therefore minus will be here and cos theta, theta 1 to theta 2. Since sin x dx is equal to minus cos x, ये हमारा फॉर्मूला होता है इससे। अब हमने इसको अप्लाई किया, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जब माइनस को अंदर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वर्क डन आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. दिस इज आवर वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड. करेक्ट स्टूडेंट? Now we can take some case. If we are rotating it from 0 to at any angle theta, तो केस ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ केस स्टडी करते हैं यहाँ पे. If we are rotating angle 0 degree to theta degree, what will the work done? Work done will be PE, है ना, cos 0. Cos 0 is 0. Sorry, cos 0 is 1. This is 1 minus cos theta. This is our work done in rotating dipole uniform field. Now student, we can take more case according to this. अब यहां से हमने क्या किया, अगेन हमने इसको सपोज दैट इस केस पे जाके, जैसे हमने इसको इतना तो उठा ही दिया थीटा डिग्री कुछ, अब यहां से हमने क्या किया, फिर से हमने 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे लिया, तो कितना वर्क डन मिलेगा. अगर 90 डिग्री ले रहे हैं मान लो सपोज दैट, 90 क्या होगा, है ना. इफ 0 to हम लोग इसको 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन कितना आएगा तब, तो वर्क डन आ जाएगा, देखो यहाँ पे cos 90 0, तो कितना आ गया PE, तो वर्क डन क्या मिलेगा PE. अब हमने अगेन हमने सपोज दैट 180 किया, अगर हमने क्या किया 180, इसके बाद 180 डिग्री घुमाया हमने, तो तब कितना आएगा, देखो cos 180 कितना होता है -1, तो ये आपका -2, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 2 PE आ जाएगा. ये आपको याद रखना है. तो कुछ स्पेशल केसेस के बारे में ये आपको ध्यान रखना है. राइट स्टूडेंट? नाउ वी कैन टेक पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल. तो कितना होगा, देखो सपोज दैट ये कोई इलेक्ट्रिकल डाइपोल है और इसको हमने फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में. इसको अगर हम डिस्प्लेस करा रहे हैं, ये -q और +q 12 इसकी लेंथ हो गई. इसको डिस्प्लेस करा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर तक लेके आए, तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे लाने में अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और इस वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, है ना, ये वर्क इस फॉर्म में स्टोर होगा, यू से डिनोट करते हैं. तो यू क्या हो गया तुम्हारे पास, वर्क डन, है ना. वर्क डन कितना, देखो फोर्स, इसमें कुछ फोर्स लगाया हमने, और वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट यहां से ले यहाँ तक आने में इसको ये यहां तक लेके आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो 12 हुआ कि नहीं हुआ. और यहाँ पे अगेंस्ट ला रहे हैं तो क्या हुआ, माइनस. ठीक है, नेगेटिव वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, वर्क डन नेगेटिव होगा इस तरीके से.
तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू रखी, इधर से देखो इसकी वैल्यू क्या होती है Q इंटू ई, और इधर से आ गया 2L। तो यहां से कितना देखो ये हो गया तुम्हारा -2QL, इसको एक साथ ले लिया हमने इंटू ई, देयरफॉर P, दिस इज P इंटू ई। तो दिस इज आवर वर्क डन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन मूविंग इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम लोग दूसरे उसमें क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, ये है स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट से भी शो कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट से शो करते हैं तो हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट से अगर शो करते हैं तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर का साइन दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो देखो P डॉट ई, और इसका अगर पूरा कंप्लीट फॉर्म लिखेंगे है ना, अदरवाइज यहाँ से भी लेके आ सकते थे हम लोग इसको कॉस लगा के, जैसे हमने पहले वर्क डन में किया था 2-3 डेरिवेशन में। तो यहाँ पर से हमारे पास ये दूसरा फॉर्म इसके पास PE cos थीटा माइनस cos थीटा, दिस इज आवर रिजल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ वी कैन टेक हियर some cases related to potential energy. First case is in stable equilibrium and second will be unstable equilibrium. तो पहला केस हम लोग इसमें लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस फर्स्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है देखो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मैंने आपको पहले बताया था। जब उसका ओरिएंटेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो तब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और डाइपोल हमारा इस तरीके से रखा हुआ है इसमें, है ना। ये माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया। आपको बताया इसकी डायरेक्शन P की डायरेक्शन कैसे होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो आपका देखो पैरेलल हो गए, और पैरेलल के कारण थीटा इज इक्वल टू 0, याद आ रहा होगा आपको। तो यहां से तब U कितना होगा, स्टेबल में U स्टेबल इज गिवन बाय माइनस PE और cos कितना 0, और cos 0 की वैल्यू 1। सो वी हैव इन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE हो गया, करेक्ट स्टूडेंट। नाउ सेकंड केस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या करेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखो क्या ओरिएंटेशन उल्टा है, प्लस इधर माइनस इधर, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। देन थीटा इज कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो तब कितना आ जाएगा, देखो U इज इक्वल टू अनस्टेबल में U इज इक्वल टू माइनस PE और cos 180, और cos 180 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, -1। देयरफॉर इन दिस केस U कितना आ गया, U आ गया प्लस PE, रिजल्ट आ गया। these are the common cases always asked in board exam, so you have to remember all these cases. Okay student, so I think you understood all these points which I have discussed you today. Thank you student.